हेलो नमस्कार, आपके अपने परिवार सह शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। देखिए, आज हमको पढ़ना है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। किसके रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में? क्योंकि एडजेक्टिव बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, और मेरी वीडियो जो रहती हैं वो 6, 7, 8 मिनट से ज़्यादा की नहीं रहती, इसलिए वीडियोज़ की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने 2-3 नियम के बारे में पढ़ा था रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स में। आज अगला नियम, नेक्स्ट रूल है, क्या है कि जिन एडजेक्टिव शब्द के लास्ट में क्या लगा हो, आई ओ आर, क्या लगा हो, आई ओ आर, ध्यान रखेंगे, आई ओ आर लगा हो। जैसे कि आपका जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, प्रायर हो गया। ठीक, आपका सुपीरियर भी हो गया, आप सुपीरियर भी लिख सकते हैं। सुपीरियर हो गया। ठीक, सभी के लास्ट में क्या, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, यहाँ पे भी आई ओ आर लगा है। इनकी खासियत क्या होती है? इनका यूज किस में होता है? तो कंपेरेटिव डिग्री में होता है। किस में होता है? कंपेरेटिव डिग्री में होता है। और इनकी एक खास बात यह है, ये भी है कि यहाँ पे हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग? देन का प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए, वहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम देन के स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम इज जूनियर, अगर ऐसा हमने लिख दिया, राम इज जूनियर देन मोहन, ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या लिखना है? राम इज जूनियर टू मोहन। क्या लिखना है? राम इज जूनियर टू मोहन। या फिर क्या लिखना है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन इज इंफीरियर टू रमेश। सोहन इज इंफीरियर टू रमेश। इंफीरियर का मतलब आप समझ नहीं हो, उम्मीद करते हैं आप, मतलब आप शायद ना जानते हो। इंफीरियर का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर, नीचा, किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं। जैसे जूनियर का मतलब क्या होता है? एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है। जूनियर का मतलब जो उम्र में क्या हो? छोटा हो। और सीनियर का मतलब क्या हो? जो सामने वाले की अपेक्षा उम्र में या किसी भी पद पे वो क्या हो, उससे बड़ा हो, तो उसको क्या कहेंगे? सीनियर। ठीक, तो इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? कमजोर। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हाँ, तो अगला रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे आपका इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, माइनर हो गया, मेजर हो गया, फॉर्मर हो गया, लेटर हो गया, अपर हो गया। हालांकि इसके लिए कोई नियम नहीं है खास, पिछले वाले के लिए नियम था कि जहाँ पे भी आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर रहे, ऐसे कौन से शब्द एडजेक्टिव जो रहे उनके पश्चात उनको वो किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो कंपेरेटिव डिग्री में। और कंपेरेटिव डिग्री में प्रयोग करने के लिए उनके लिए हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जो केवल पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। इनकी खासियत क्या है? तो ये कौन कौन शब्द हैं? इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, फॉर्मर, लेटर, अपर। इनकी खासियत ये है कि ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? तो पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। जैसे इसको ऐसा नहीं लिख सकते। मान लीजिए अगर हमने किसी भी वर्ड का क्या पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री लिखा, ठीक, तो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया टाल। टाल भी एक एडजेक्टिव है। ठीक, टाल, और इसका ये जो आपका कौन सा हो गया? तो ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपेरेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टालर। और इसका सुपरलेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टालेस्ट। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कंपेरेटिव बनाने के लिए
क्या लिखते हैं, मच या मोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, मच या मोर का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या, मोस्ट का। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसके लिए क्या लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, ये तो आपका क्या रहा, पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव। ये पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव रहा। लेकिन ये जो शब्द हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, फॉर्मल, लेटर, अपर और अन्य शब्द भी हैं जिनको हम केवल पॉजिटिव डिग्री में ही लिख सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री में ही लिखते हैं। उनके साथ हम ये नियम आपका काम में नहीं आता कि टाल का टालर या टालेस लिख देंगे, नहीं, ये नियम भी फॉलो नहीं करता। क्या, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी नियम फॉलो नहीं करता है। वो केवल किस में प्रयोग किए जाते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, केवल पॉजिटिव डिग्री